नाम सुनकर आमतौर पर लोगों के मन में डर आ जाता है। पुलिस वालों की छवि जनता में इस तरह बनी हुई है कि ये हमेशा जनता को परेशान करते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन असल में सारे पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये लेडी पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती इस गाड़ी को बिना किसी कारण रोक रही है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और है। यह गाड़ी एक गाँव के सरपंच की है, जिसने बीच रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी की और बैंक में अपने काम से चला गया। इस गाड़ी के बीच में खड़े होने की वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो गई। लेडी पुलिस अफसर ने गाड़ी के मालिक को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं था कि गाड़ी का मालिक कहाँ है। इसलिए ट्रैफिक क्लियर करने के लिए पुलिस वालों को क्रेन बुलानी पड़ गई। उस क्रेन ने गाड़ी को एक तरफ खींचकर साइड में लगा दिया और ट्रैफिक क्लियर हो गया। अब ये सरपंच जनाब आराम से अपना काम करके वापस आ गए और देखा कि गाड़ी जहाँ खड़ी थी उससे थोड़ी दूर खड़ी है और बिना किसी को कुछ पूछे वहां से निकलने लगा। उसे निकलते हुए एक कांस्टेबल ने देखा और लेडी अफसर को बताया। तब उसने इन जनाब की गाड़ी रोकने की कोशिश की, पर वो गाड़ी से उतरकर अपने सरपंच होने का रौब झाड़ने लगे। लेकिन वो पुलिस अफसर उससे बिल्कुल नहीं डर रही और अपना काम करती रही। क्या कर सरपंच है तू? काम कर दिया सारा। नीचे आ जा, नीचे आ जा, तेरा 2 मिनट में अंदर काम देख। उन्होंने सरपंच से कहा कि उसे 2000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि क्रेन को लाने के लिए दिए गए थे। मेरे को 2000 रुपए दीजिए और आप अपनी गाड़ी को निकाल 2000 क्रेन बुलवाई है। लेकिन जनाब सरपंच है, पैसे क्यों देंगे? तब पुलिस अफसर ने कहा कि अब तो उन्हें 2000 रुपए भरने ही पड़ेंगे और साथ ही उनका नो पार्किंग की जगह पार्क करने का चालान भी कटेगा। सलाम है ऐसे हिम्मत वाले अफसरों को। 2000 रुपए दीजिए और अपनी गाड़ी दीजिए। खड़े रहिए, 2000 का चलाना आपका, 2000 का चलाना। कोई भी हो, अगर कोई गलत चलता है या गलत गाड़ी किसी की भी पार्किंग होती है तो मैं उसका चालान करती हूँ। ये सभी को पता है, जो यहाँ के हैं उनको पता है, गलत काम नहीं करना। सरकार जब किसी कर्मचारी को नियुक्त करती है तो सरकारी कर्मचारी होने के नाते उन्हें कई सुविधाएं मिलती है, जैसे गाड़ी, सिक्योरिटी वगैरह, और इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामों के लिए किया जाना चाहिए। यह बात भी उन कर्मचारियों को पता होती है। लेकिन कुछ लोग सरकार द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से मिली इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ हुआ मथुरा में, जब एक पत्रकार ने देखा कि एक सरकारी कर्मचारी अपने कुत्ते को सरकारी गाड़ी में से ले जा रहा था। उस पत्रकार ने इसकी तस्वीर खींच ली। दरअसल वो एक एरिया के SDM यानी सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्सा करते हुए उस पत्रकार का हाथ पकड़ लिया और उसे चिल्लाने लगे और बदतमीजी करने लगे और पूछा कि उसने फोटो क्यों खींची। मेरी गाड़ी में उस पत्रकार ने भी SDM से सवाल किया कि आप सरकारी गाड़ी में कुत्ते को घुमाने कैसे ले जा सकते हैं। तो सरकारी गाड़ी है, नगर निगम की सरकारी गाड़ी है, कुत्ता बैठा हुआ है। मैं साइड में तो ऐसे वो यहाँ पे। अरे तो रुकिए भाई, आप SDM है तो आप रुकिए। इस कहासुनी के दौरान काफी भीड़ वहाँ इकट्ठा हो गई थी और सभी को पत्रकार की बात ही सही लग रही थी, लेकिन SDM मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर में SDM ये कहकर वहाँ से चले गए कि तुम्हें जिससे शिकायत करनी है करो। ये मामला और उसकी वीडियो काफी वायरल हुई है। मुझे फोटो तो हाथ तो छोड़ दो उसका, हाथ तो छोड़ो मत देना। तमीज से बैठिए, दिक्कत क्या है तुमको? फोटो क्यों खींच मुझे इसमें? आप बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सरकारी गाड़ी में कुत्ता आप कोई चोरी बोर्ड नहीं करो ना, आप किसने मैंने क्या? सत्ता और राजनीति हमेशा से बदनाम रही है और ऐसा कहा जाता है कि सत्ता में आने के बाद लोगों में घमंड आ जाता है। ये बात सच है कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन MP के एक इलाके की यह तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक सरकारी पटवारी, जिसे अकाउंटेंट भी कहते हैं, उसने जनपद के सदस्य के पीठ पर पैर रखा हुआ था, जबकि उस बेचारे ने उस पटवारी के पैर पकड़े हुए हैं। इस फोटो के वायरल होने के बाद इस मामले की काफी निंदा की गई और इसकी सच्चाई पता चली। असल में जनपद सदस्य से
काम में कुछ घपला हो गया था, जिस पर पटवारी ने उसे धमकी दी कि वो उसकी पुलिस में शिकायत कर देगा। लेकिन अगर वो पटवारी के पैर पकड़कर माफी मांगेगा तो पटवारी ने कहा कि वो उसकी शिकायत नहीं करेगा, जिस पर जनपद सदस्य ने उस पटवारी के पैर पकड़ लिए थे और तभी पटवारी ने यह फोटो खिंचाया था। इस फोटो के वायरल होने के बाद उस क्षेत्र के कलेक्टर ने फौरन उस पटवारी को सस्पेंड किया। उस जनपद सदस्य से भले ही कितनी बड़ी गलती हुई हो, लेकिन ये तरीका बहुत गलत था, जिसका उसे अच्छा सबक मिला। दोस्तों में आपस में कुछ न कुछ मस्ती हमेशा चलती रहती है, लेकिन कभी कभार कुछ दोस्त आपस में जो मस्ती करते हैं उससे दूसरों को काफी तकलीफ होती है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में, जहाँ कुछ लड़के बाइक पर जाते हुए किसी लड़की को देखकर तो किसी आदमी के पीछे बाइक से आकर एकदम से भोंपू बजा रहे थे। कई लोगों को उन्होंने इस तरह ही अपनी मस्ती के लिए परेशान किया और तभी पुलिस का उन पर ध्यान गया। पुलिस ने उन्हें रोका और कानूनी कार्रवाई नहीं करते हुए उन लड़कों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया। पुलिस वालों ने उन लड़कों के कान पर वो भोंपू रखकर बजाया और जो लड़के जोड़ियों में थे उनसे कहा कि वो एक दूसरे के कान में बारी बारी भोंपू बजाए। ये हुई ना बात। अब आए ना लाइन पे। इस तरह पुलिस ने उन लड़कों को अच्छा खासा सबक सिखाया, जिससे उन्हें पता चले कि लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। कैसी लगी आगे स्वाद? भारत देश ने आज काफी तरक्की कर ली है। इंटरनेट पर हम भारत के विकास के बारे में सुनते रहते हैं और शायद यही समझते हैं कि भारत काफी अच्छी तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट या बिजली तो दूर, पीने के लिए साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। हमीरपुर के इस छोटे से गाँव छानी में लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर तक सफर तय करना पड़ता है। गाँव में लगे हैंडपंप और कुएं में खारा पानी होने के कारण गाँव वाले इस नदी का गंदा कीचड़ वाला पानी पीने के लिए मजबूर है। इस दौरान छोटे लाल नामक एक 65 साल के बुजुर्ग जब एक रोज नदी के पास पानी लाने गए थे तो वहां दलदल में धंस गए, जिससे बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया था। किसी तरह छोटे लाल ने गांव वालों का ध्यान उनकी तरफ लाया और उनकी जान बच गई। इतना ही नहीं, गांव के सड़क की ये हालत है कि गांव का पूरा रास्ता पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया था। पाइपलाइन डली या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन गांव के सड़कों की जो हालत है वो बद से बदतर है। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला को या किसी बुजुर्ग को हॉस्पिटल में जाना पड़े तो एम्बुलेंस कैसे आएगी? क्या हमने सच में उतनी तरक्की कर ली है जितना हमें लगता है या जो हमें इंटरनेट पर दिखाया जाता है? इसका जवाब काफी मुश्किल है। नदी के पानी लेने क्यों गए थे? नदी के तो पेटा रहे हैं पहले शुरू से। पानी सही नहीं गाँव का, पानी सही नहीं है, नल का नदी है तो दिन बालापन से और रोज ले आओ तो हम लोग को ले आए। दोस्तों, किसी से भी लेन देन के मामले में काफी सावधान रहना चाहिए, खासकर जब किसी को अपना घर या दुकान किराए पर देना हो तो उसका बैकग्राउंड चेक करना और एग्रीमेंट बनाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कभी कभार ये सब करने के बाद भी कुछ लोग घपला कर ही देते हैं। ऐसे ही कुछ दो लड़कियों ने अपने मकान मालिक के साथ किया। इन दोनों ने मकान मालिक को धमकाया कि अगर वो उन लड़कियों को पैसे नहीं देगा तो वो दोनों लड़कियां उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर देंगी। मकान मालिक 64 साल के एक बुजुर्ग है जिन्हें पैरालिसिस था। जब उन्होंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो बाद में उन दोनों लड़कियों ने मकान मालिक के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें सच का पता चला कि ये दो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर उस बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर रहे थे। पुलिस ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उन बुजुर्ग से तकलीफ के लिए माफी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बाइकर्स हेलमेट नहीं पहनते और बाद में पुलिस वालों को सामने खड़ा देख अपना रास्ता बदल देते हैं क्योंकि आगे पुलिस चालान काटेंगे। लेकिन अब आप जो देखने वाले हैं ऐसा कुछ शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये ठेले पर सब्जियां बेचने वाला आदमी हेलमेट पहने जा रहा था। जब पुलिस ने इसे देखा तो रोका और पूछा कि हेलमेट क्यों पहना है, तो उसने कहा कि आगे पुलिस हेलमेट वालों को रोक रही है और चालान काट रही है और इसलिए कहीं उसे भी ना रोक ले, इसलिए इससे बचने के लिए ये जनाब हेलमेट पहने हुए थे। हाँ आप बताओ क्या दिक्कत है, जोर से बोल। हमने सोचा कि हेलमेट लगा लें। हाँ भैया रोक देंगे आगे। क्यों? हेलमेट रोक रहे हैं, सबको नहीं जाने दे रहे। टू व्हीलर को न रोक रहे हैं।
तुमको ये पता नहीं है कि 2 व्हीलर में रोकना, तो वहाँ तो 4 व्हीलर है भाई। पुलिस को इसके भोलेपन पर हंसी आई और उन्होंने उसे हेलमेट के नियम समझाकर छोड़ दिया। अरे इसको मत लगाओ मेरे भाई, ठेले में नहीं लगाना है, ये 4 व्हीलर है, इसमें 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं चलता। सीट बेल्ट चलता है तो ये 4 व्हीलर तो वो वाला भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये है कि आप किनारे किनारे से जाएं। ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको कौन सी क्लिप अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यार इस वीडियो को शेयर करें।